नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कबूतरों को ट्रेंड कैसे करना है। देखिए, आपने छतों के ऊपर लोगों के कबूतर उड़ते हुए देखे होंगे। वो उड़ने के बाद एक लंबी दूरी तक जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। या बहुत सा आपने देखा होगा कि 5-10 किलोमीटर दूर जाकर के लोग अपने पिजन्स को रिलीज़ कर देते हैं, वापस अपनी छत पर आ जाते हैं। ये ट्रेनिंग सेशन कैसे होता है, यानी आप उन बर्ड्स को ट्रेंड कैसे करते हो कि वापस वो अपनी छत पर आ जाते हैं। देखिए, जब भी कबूतरों की ट्रेनिंग की बात आती है, कबूतरों को एक ऐसा माहौल, एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए उनकी ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि जहाँ पर भी आपने अपने पिजन्स को छत के ऊपर रखा है, वहाँ पे आप उसका घर बना करके छोड़ दीजिए। और उसमें जो बर्ड्स जो सेलेक्ट करने होते हैं वो मोस्टली उस पेडिग्रीज को कीजिए जो स्पेशली रेसर्स पिजन्स जो होते हैं, जो उड़ने के लिए बने होते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी पिजन्स की क्वालिटी होती है, उड़ने वाले अलग होते हैं और जो एक शर्तों वाले कबूतर होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले पिजन्स होते हैं, जो लंबी दूरी की, आप कह सकते हो जो लंबी दूरी की उड़ान तय करके आते हैं, उस पिजन्स के बच्चे का चुनाव आपने करना चाहिए। और जो एज देखी गई है, हमेशा जो यंग छोटे बच्चे होते हैं, 2 महीने के आसपास के जो बेबीज़ होते हैं, उनका आपने ग्रुप बना देना है। 10 से 12 जो है पिजन्स आपने सेलेक्ट कर लेने हैं और ऊपर छत के ऊपर उनका एक घर बना करके और आप उनको उस पर खुला छोड़ दीजिए। पहले 4 हफ्ते तक आपने केवल उनको छत के ऊपर खुला रखना है, ना उनको उड़ाना है। सिर्फ आप दाना पानी रख दीजिए, अब पूरा दिन उनको खुला रहने दीजिए। बर्ड्स अपनी मर्जी से उड़ेगा, उड़ करके इधर उधर घूम करके और अपनी छत पे आकर के वापस बैठ जाएगा। ये जो 4 महीने का ट्रेनिंग पीरियड, आप ये 4 जो हफ्ते का आप कह सकते हो उसको जो हमने टाइम दिया है, वो क्या है, वो नियर बाई जो थिंग्स, जो चीज़ें होती हैं उनको पहचानने की कोशिश करता है, अपनी छत को पहचानने की कोशिश करता है, ताकि इन फ्यूचर जब कभी उड़ के आएगा तो उसको अपनी छत की पहचान रहेगी, सीधा आकर के आपकी छत पर ही उतरेगा। तो 4 हफ्ते का आपने उसको समय दे दिया है। अब उसके बाद 4 हफ्ते पूरे होने के बाद अब जो अपने उस नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करना है, अगले 4 हफ्ते आपने उसको जो है स्मॉल इंटरवल्स पे जो है आपने उसको उड़ाना है। यानी आपने उसको दाना पानी खिलाया और आपने उसको हल्का सा उड़ा दिया। वो जितनी भी दूरी पर जाएगा उसको अपनी मर्जी से जाने दीजिए और उड़ने के बाद वो जैसे ही वापस आता है आप उसको खाने के लिए ज़रूर कुछ दीजिए। तो ट्रेनिंग की ये ट्रिक्स होती हैं कि आप बर्ड्स को उड़ने दीजिए, वो 2-3 राउंड लगा करके आएगा और वापस जैसे ही छत पे आता है आप आते ही उसको खाने के लिए कुछ दाना वगैरह जरूर दीजिए। ये जो शॉर्ट सेशंस होते हैं छोटे छोटे, ये आपके बर्ड्स में जो है एक तो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करते हैं। वो थोड़ी देर उड़ करके जाते हैं, कई बार लंबी दूर तक चले जाते हैं और फिर जो है वापस आकर के जो अपनी छत पर बैठ जाते हैं। उनके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, जितनी मर्जी उड़ते हैं उड़ने दीजिए, वापस आने दीजिए और उनको आते ही आप उनको खाने के लिए कुछ दे दीजिए। अगले 1 महीने तक आपने इसी रूटीन को फॉलोअप करना है। उनके टाइमिंग्स में कोई चेंज नहीं करना है और कोशिश कीजिए बर्ड्स को जब भी ट्रेनिंग सेशन देना होता है तो उनका जो टाइमिंग्स हैं वो हमेशा फिक्स रखना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आज आप उसको मॉर्निंग में ट्रेनिंग दे रहे हो, अगले दिन आप उसको इवनिंग में दे रही, यानी मॉर्निंग और इवनिंग का जो टाइम ड्यूरेशन आपने रखा उसको फिक्स रखिए। उसी ड्यूरेशन पे ही अपने बर्ड्स को जो है ट्रेनिंग के लिए आप उसको ट्रेन कीजिए। बर्ड्स का ये जो टाइमिंग्स है ये आपने धीरे धीरे बढ़ाना होता है, समय भी और दूरी भी। यानी आज आपने बर्ड्स को 10 मिनट के लिए आपने उड़ाया है और आपका बर्ड सपोज कीजिए आज 1 किलोमीटर तक उड़ के आया है, तो पहले 1 हफ्ते तक आपने उसको इसी रूटीन पे फॉलोअप करना है कि इसको 10 मिनट तक ही उड़ने दीजिए और 10 मिनट बाद उसको वापस आने दीजिए। नेक्स्ट वीक आप 10 मिनट के बजाय आप 15 मिनट कर सकते हैं और 1 किलोमीटर से जो उसको 1.5 किलोमीटर कर सकते हैं। यानी टाइम और डिस्टेंस दोनों को जो है धीरे धीरे आपने उसको बढ़ाना है, एकदम से कोई उसमें चेंज नहीं करना है। अगले 4 हफ्ते तक आपने इसी रूटीन को फॉलोअप करना है ताकि बर्ड्स इस रूटीन में एडजस्ट हो जाए। जैसे जैसे कबूतर का कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि आपका बर्ड जो है लंबे समय तक जो है उड़ता है और उसके बाद ये जो है वापस आकर के आपकी छत के ऊपर बैठता है। इस सब चीज़ों में जो है थोड़ा सा बर्ड्स जो है टाइम लेते हैं, लेकिन एक बार जब बर्ड्स का टाइम शेड्यूल सेट हो जाता है तो आप देखेंगे कि आपका बर्ड्स कई घंटे नॉन स्टॉप जो है उड़ता है और वापस ही अपने टाइम पर ही जो वापस छत पे आकर के बैठता है। तो इसलिए बर्ड्स को इस ट्रेनिंग सेशन में डेवलप होने के लिए, ढलने के लिए जो थोड़ा सा
आपको पेशेंस चाहिए होगा और बर्ड्स को भी आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि वो इस रूटीन को समझ सके। उसके बाद आप बर्ड्स को जितना भी आप उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, आप धीरे धीरे आप उसका टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं। अच्छी हेल्दी डाइट ट्रेनिंग सेशन के दौरान दीजिए, क्योंकि बर्ड्स को इस टाइम ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है, उनको एक अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ताकि उनकी बॉडी में किसी तरह की कोई थकान ना हो। हूमर पिजन्स जो देखा गया है, सबसे बेस्ट देखा गया है कि लंबी दूरी में जो है हूमर पिजन्स का ही चुनाव करते हैं, और यही एक ऐसी ब्रीड्स है जो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी जो है लंबी डिस्टेंस के लिए, आप ये कह सकते हो, संदेश लाने ले जाने के लिए इन्हीं पिजन्स का प्रयोग करते थे। और इनके अंदर जो होम इंस्टिंक्ट होती है, यानी आप इनको चाहे 5000 किलोमीटर दूर से आप छोड़ दीजिए, वापस केवल अपने घर पर ही आकर के रुकते हैं, पूरे रास्ते में कहीं भी नहीं रुकते हैं। इसी क्वालिटी की वजह से लंबी दूरी में जो है हूमर पिजन्स का हम इस्तेमाल करते हैं। उसी के जो छोटे बच्चे होते हैं, फर्स्ट डे से ही आप कोशिश कीजिए, एडल्ट्स कभी भी आप एडल्ट्स बर्ड आप किसी का ले आइए, आपके पास चाहे 2 साल रह जाएगा, लेकिन 2 साल के बाद जैसे उसको मौका मिलेगा वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, क्योंकि ये बर्ड्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं, ये हवा की डायरेक्शन से जो है अपनी उस जगह को पहचान लेते हैं, डायरेक्शन से इनको हवा के थ्रू पता चलती है और अपने वहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए जब भी आपने हूमर पिजन्स के बच्चे को जो सेलेक्ट करना है ट्रेनिंग के लिए, 2 मंथ्स के आसपास के बच्चे को कीजिए। और सबसे बेटर तो ये होता है कि जो पेरेंट्स आप लाए हैं उनके बच्चे यदि आपके यहाँ जन्म लेते हैं, उनको बचपन से ही आप पालते हैं, तो वो आपकी जो है छत के ऊपर अच्छे से ट्रेंड होंगे, और एक बार आपकी वो छत पे ट्रेंड होंगे, आपकी छत को छोड़ करके वो जीवन भर कभी कहीं नहीं जाएंगे।